नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। महासमुंद जिले से सामने आई गैस गबन की सनसनीखेज घटना ने प्रशासनिक तंत्र और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस अधिकारी पर जिले की खाद्य व्यवस्था की जिम्मेदारी थी, वही करोड़ों के घोटाले का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस ने जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव सहित 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की 40 सदस्यीय टीम ने करीब 15 दिनों की गहन जांच के बाद इस पूरे मामले का खुलासा किया। जानकारी के मुताबिक पिछले महीने महासमुंद से 6 एलपीजी कैप्सूल गायब होने की जानकारी सामने आई थी। ये कैप्सूल दिसंबर 2025 में पुलिस द्वारा जब्त किए गए थे और सिंघोड़ा थाने में रखे गए थे। जांच में सामने आया कि सुरक्षा की कमी का बहाना बनाकर इन कैप्सूल्स को हटाने की साजिश रची गई। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव था, जिसने गौरव गैस एजेंसी के संचालक पंकज चंद्राकर के साथ मिलकर करोड़ों की हेराफेरी की योजना बनाई। बताया जा रहा है कि 23 मार्च से साजिश की शुरुआत हुई और 26 मार्च की आधी रात को सिंघोड़ा थाने में चोरी छिपे गैस की माप की गई। योजना के तहत करीब 102 टन गैस गायब की गई। इसके बाद रायपुर की ठाकुर पेट्रोकेमिकल के साथ मिलकर दस्तावेजों में हेराफेरी की गई। कलेक्ट्रेट में जमा पंचनामा और वास्तविक वजन में समय और आंकड़ों का बड़ा अंतर पाया गया, जिससे पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। जब पुलिस ने जांच तेज की तो आरोपी आरंग के एक ढाबे में बैठकर बचने की योजना बना रहे थे, लेकिन तकनीकी विश्लेषण और वैज्ञानिक पूछताछ के चलते उनका पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लाखों रुपए के घरेलू सामान, मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद की है। जांच में ये भी सामने आया है कि इस घोटाले की डील करीब 80 लाख रुपए में तय हुई थी, जिसमें से 50 लाख रुपए नगद जिला खाद्य अधिकारी के पास पहुंच गए थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 316(3), 316(5), 61, 238, 336(3), 338, 340(2) और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 व 7 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 22 दिसंबर 2025 में सिंघोड़ा में 96/25 एक अपराध दर्ज हुआ था, जिसमें कैप्सूल से अवैध रिफिलिंग सिलेंडर्स में किया जा रहा था। 6 भरे हुए कैप्सूल जब्त किए गए थे, थाने में रखे हुए थे। बाद में प्रक्रिया के तहत इन्हीं कैप्सूल्स को सुरक्षित तरीके से सुरक्षित माहौल में रखने के लिए पुलिस के द्वारा प्रशासन के साथ पत्राचार किया गया था। खाद्य विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी और खाद्य विभाग उसी जिम्मेदारी के तहत एजेंसियों को ढूंढ रहा था और उसे सुपुर्द करने की तैयारी कर रहा था। इसी संदर्भ में ये केस और ये गबन, एक बड़ा गबन का मामला आया है, जिसमें इन 6 कैप्सूल्स को कूटरचित तरीके से एक अपराधी को दिया गया और फिर वहाँ से लगभग 92 टन गैस की चोरी की गई। उसको मार्केट में बेचा गया, जिसकी कीमत लगभग 1.6 करोड़ है मार्केट वैल्यू पे। ये पूरी प्रक्रिया कैसे हुई, ये मैं अभी विस्तार से बता देता हूँ। ये जो इस अपराध के लिए सिंघोड़ा थाने में ही 42/26 अपराध क्रमांक दर्ज हुआ है। 17 मार्च को पुलिस के द्वारा प्रशासन को, जिला प्रशासन को ये पत्र लिखा गया था कि इसकी सुपुर्दनामा होना चाहिए। प्रक्रिया वहाँ चल रही थी कागजों की। 23 मार्च को पहली बार षड्यंत्रकारी मीटिंग हुई। मीटिंग का षड्यंत्र के जो 3 प्रमुख षड्यंत्रकारी हैं, सबसे पहले खाद्य अधिकारी, जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव, उनके साथ गौरव गैस एजेंसी के माननीय संचालक पंकज चंद्राकर और एक मनीष चौधरी। तो पहले दोनों आपस में बैठक की और बोले कि इसमें संभावना है, मात्रा लिखी नहीं हुई है, थोड़ी से कागजों में त्रुटि है, हम इस गैस का गबन कर सकते हैं। पंकज चंद्राकर ने संभावना अजय यादव, दोनों ने मिलकर डिस्कस की। अजय यादव ने बोला इसको क्रियान्वित करते हैं। अजय यादव पर्दे के पीछे मुख्य किरदार निभाते रहे और पंकज चंद्राकर को चेहरा बनाया। उन्हें बोला कि एजेंसियों को ढूंढो। पंकज चंद्राकर ने बताया कि हमें इस डील को महासमुंद से बाहर रखना चाहिए, रायपुर की एजेंसियों को ढूंढेंगे। उसके लिए मनीष चौधरी नाम के एक बंदे को जिम्मेदारी दी गई। तीनों की 23 मार्च को ही, उसी दिन बैठक के बाद रात में फोन में बात हुई और मनीष चौधरी को जिम्मेदारी दी गई एजेंसी ढूंढने की। बहुत सारी एजेंसियों से बात हो रही थी, लेकिन क्योंकि गैस की मात्रा ये स्पष्ट नहीं बता पा रहे थे और पैसे का स्पष्ट हिसाब नहीं हो पा रहा था कितने की डील की जाए, इसलिए डील बन नहीं पा रही थी। तो कूट रचना का पहला स्टेप इन्होंने ये किया कि 26 मार्च को अजय यादव और पंकज चंद्राकर, जिनका आपस में कोई बहुत ऑफिशियल रिलेशन होना नहीं थी, दोनों साथ में सिंघोड़ा थाना गए थे। सिंघोड़ा थाना जाकर सारे गैस कैप्सूल्स का आकलन किया। उनको अंदाजा नहीं था कितने कैप्सूल्स बड़े हैं, कितने छोटे हैं। आकलन करने के बाद इन्हें पता चला 5 छोटे कैप्सूल, 1 बड़ा है। सब में मिलाकर 102 से 105 टन गैस है। ये आकलन उन लोगों ने वहाँ किया, तभी से उनका उत्साह बढ़ा। उसी बैठक के जस्ट बाद वापसी के समय 26 मार्च के शाम में इन लोगों ने मनीष चौधरी को अपनी जल्दीबाजी बताई कि हमने आकलन कर लिया है, 102 से 5 टन गैस है, लगभग 1 करोड़ की संभावना है।
आप एजेंसियों से बात करना शुरू करो। और उसी दिन सभी पैसों के लालच में और इस जल्दीबाजी में एक एजेंसी को महासमुंद बुलाया गया। लगभग मध्य रात्रि में, रात के 11 बजे के आसपास महासमुंद में एक गैस एजेंसी के मालिक के साथ तीनों षड्यंत्रकारियों की बैठक हुई। बैठक में कुछ बातें हुई, बातें बनी नहीं। उस गैस एजेंसी ने मना कर दिया, लेकिन इनकी प्रक्रिया बहुत तेज रही थी। मनीष चौधरी ने और भी एजेंसियों से बात की। ठाकुर पेट्रोकेमिकल के साथ 80 लाख रुपए में बात बनी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।